टू आवर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या दिया हुआ है पहले चलिए चेक कर लेते हैं इसमें दिया क्या। पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए आदमी को। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए। ध्यान से चलिए पढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर है, आप देखिएगा इसको आपको मीटर स्क्वायर लिखना है, ठीक है ना। पेन ले लेते हैं चलिए थोड़ा पहले। हाँ, तो ये वाला है आपका मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन मोर देन ट्वाइस इट्स लेंथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या दिया हुआ, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो चलिए पहले ब्रेथ, ब्रेथ को मान लेते हैं एक्स। तो ब्रेथ को हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं। तो बी को मान लेते हैं हम लोग एक्स, ब्रेथ क्या है हमारा बी, ठीक है, उसको एक्स मान लेते हैं। तो आपका लेंथ क्या बोल रहा है, लेंथ क्या बोल रहा है इसमें, देखिए लेंथ क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ठीक है, लेंथ क्या होगा, ब्रेथ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस करो तो 2x प्लस वन मोर, ठीक है, तो ये आपका लेंथ आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया ना कि ब्रेथ और लेंथ कैसे हम लोग लिखे हैं। देखिए ब्रेथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखिए ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोला, तो पहले ब्रेथ को एक्स मान लीजिए, ये वाले पार्ट को एक्स मान लीजिए। तो देखिए हम लोग एक्स मान लिया यहाँ पे। फिर लेंथ को क्या बोला, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ट्वाइस इट्स ब्रेथ कर दिए और प्लस वन ऐड कर दिए, वन मोर देन तो वन ऐड कर दिए। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया हमको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे लिखे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो चलिए ठीक है, फिर देखते हैं एरिया आपका क्या दिया हुआ है, 528 दिया हुआ है। और लेंथ लेंथ क्या दिया हुआ है आपको, देखिए लेंथ यहाँ से हमको निकालना है, तो 2x प्लस वन दिया हुआ है। ब्रेथ क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, 2x प्लस वन और x को पहले 2x से, फिर वन को x मतलब x को फिर वन से, ठीक है। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर। और x को वन से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 528 को आप इधर ले जाइए। तो 528 को इधर ले जाइए तो क्या आएगा, इधर इधर देखिए आपको इधर प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू जीरो। समझ गया ना, इसको इधर ले गए तो इधर जीरो बचेगा ना, आपका समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए ताकि x का वैल्यू आए। ये समझ में आ रहा है ना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। तो बगल में एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 528 इंटू टू क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए 528 इंटू टू क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप लोग को बेसिक से एक एक चीज बता रहे हैं। 8 टू जा 16, 2 टू जा 4, 1 5, 5 टू जा 10, 1056 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 1056 का एलसीएम निकाल लिए। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 11 से काट लेते हैं, 11 3 जा 33, 3 1 जा। चलिए अब हम लोग को ये सब ऐसे, ये पूरे फैक्टर को ऐसे सेट करना है कि इनका समेशन मिलके प्लस वन आए, ठीक है। तो चलिए सेट करके देखते हैं एक बार। चलिए पहले थोड़ा रब कर लेते हैं ताकि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना, आप थोड़ा रब कर लेते हैं या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। चलिए नहीं, पहले पहले फैक्टर बना लेते हैं, इधर ये फैक्टर बना लेते हैं।
तो इसको देखिए कुछ ऐसा सेट करिए कि +1 बचे। तो देखिए सेट कैसे करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32 और 11 3 जा 33। तो देखिए 2x² प्लस 33x माइनस 32x प्लस मतलब माइनस 528 इक्वल्स टू 0। देखिए समझ में आ रहा है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32। ये एक तरफ ले आए यहाँ से 32, ये 11 3 जा 33 यहाँ से ले आए। समझ गया। और देखिए इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका x बचेगा प्लस 33x माइनस 32x, ये कट के x बचेगा आपका। समझ में आ रहा है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लिए हम लोग। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं। नेक्स्ट पेज पे तो देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या लिखना है, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो चलिए लिख लेते हैं पहले 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 520 क्या था 528 इक्वल टू 0। 528 लिख लेते हैं, चलिए 528 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका क्या कॉमन निकल रहा है, ये दोनों में से कॉमन निकालिए, ये दोनों में से आपका कॉमन 2 निकलेगा और ये दोनों में से आपको कॉमन बस x निकल रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, आपका कॉमन बस 2 x निकल रहा है, तो x लिखिए। फिर जब कॉमन x निकल रहा है तो x लिखिए, ये आपका बाहर x आ गया। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा, यहाँ पे एक x बचा है प्लस 33। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन निकालिए, यहाँ पे देखिए आपका क्या कॉमन, यहाँ पे देखिए 16 कॉमन निकल रहा है तो माइनस 16 कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे आपका क्या बचा 2x बचा, यहाँ पे माइनस 16 कॉमन निकाले तो 16 देखिए कितना बार में कटता है 33 बार में कटेगा, देख के लीजिए आप। देखिए आप 2x प्लस 33 पूरे इक्वेशन से कॉमन निकल रहा है, 2x प्लस 33 पूरे इक्वेशन से कॉमन निकल रहा है, 2x प्लस 33 पूरे इक्वेशन से कॉमन निकला है, 2x प्लस 33 को कॉमन निकाल लीजिए। वो क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस 16 बचा, तो x माइनस 16 को इधर लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू क्या है आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया -33/2। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया आपका 16 आ गया। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना आप लोग को, x का वैल्यू 16 आ गया। तो देखिए कभी भी लेंथ और ब्रेथ आपका निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ गया। तो ये वाला वैल्यू तो कट गया आपका, बचा आपका x इक्वल टू 16। तो आपका लेंथ क्या आ गया, जब आपका x 16 आ गया तो लेंथ हम लोग क्या माने थे, तो देखिए यहाँ पे लेंथ लेंथ 2x प्लस 1 है और ब्रेथ x है। ठीक है, तो लेंथ आपका क्या है 2x प्लस 1 है, तो 2 इंटू एक्स क्या है आपका 16 प्लस 1, तो 16 टू जा 32, 32 प्लस 1 33, और ब्रेथ तो हम लोग x ही माने थे तो ब्रेथ तो 16 हो गया। चलिए समझ में आ रहा है कुछ आपको, बस आपको वेरिएबल फाइंड करना है, x का वैल्यू आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर पहले एक बार देख लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छा से देख लीजिए। ये आपको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये तो आपको पॉलिनोमियल से बताया जा रहा है। पॉलिनोमियल का वीडियो जाके देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो, उसमें अच्छा से बताया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो आपको इंटीजर्स फाइंड करना है, यहाँ पे इंटीजर्स फाइंड करना है। तो चलिए फिर इंटीजर्स फाइंड करते हैं। तो टू कंसेक्यूटिव, जब भी आपको टू कंसेक्यूटिव बोला तो चलिए पहला पहला मान लेते हैं, पहला ए मान लेते हैं, ए को x मान लीजिए। पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। समझ में आ रहा है ना, कंसेक्यूटिव मतलब कि अगर पहला को x माने तो दूसरा को x प्लस 1, तीसरा को x प्लस 2, समझ रहे हैं, चौथा को x प्लस 3। समझ में आ रहा है, इसी तरह मानना है। चलिए रब कर देते हैं इसका तो, बाकी सबका तो कुछ काम नहीं है यहाँ पे, हमको बस एक कंसेक्यूटिव का चाहिए था। रब कर देते हैं, चलिए चलिए ठीक है।
हाँ तो फिर अब क्या बोला है, और द प्रोडक्ट ए इंटू बी का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपको, ए इंटू बी का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपको, ए इंटू बी का प्रोडक्ट आपको 306 दिया हुआ है। इससे आसान कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप ही बता दीजिए। इससे आसान आपको कभी क्वेश्चन मिल ही नहीं सकता है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता है कभी। समझ में आ रहा है? देखिए अब x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x, और ये देखिए 306 इधर प्लस है तो इसको इधर भेज दिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -306 इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है? अब 306 का क्या करना है, आपको बताया है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 15 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, निकल गया। समझ में आ रहा है ना? 3 1 जा 21, 3 7 जा, ठीक है ना? देखिए अब इसके ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इतना में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, इतना में आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होना ही है। हाँ तो ठीक है, फिर स्प्लिटिंग द टर्म कैसे करना है, इसको कुछ इस तरह सेट करना है कि आपका इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी करे आप, और आपको लास्ट में +1 आना चाहिए। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 18 -17 क्या आएगा, 1 आएगा। पकड़ लिए हैं, लोग पकड़ लिए हैं। चलिए फिर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? तो देखिए ये दोनों में से कॉमन निकालिए, ये दोनों में से कॉमन निकालिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x में कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकाल देते हैं। देखिए इसमें दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, -17 कॉमन निकल रहा है, -17 को कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ क्या बचा आपका, x बचा, क्योंकि -17 माइनस भी कॉमन निकल जाता है, तो माइनस कॉमन निकल जाएगा तो प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ 306 में कितना कॉमन, 306 में 18 बचा इक्वल्स टू 0। यहाँ से पूरे इक्वेशन में से x प्लस 18 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 18 को कॉमन निकाल लीजिए। x प्लस 18 कॉमन आ रहा है, बचा क्या आपका x माइनस 17 इक्वल्स टू गलती से लिखा गया है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है? चलिए फिर x इक्वल्स टू -18, x इक्वल्स टू +17। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछा है आपसे, तो ये वाला नहीं होगा, पॉजिटिव तो ये होगा। ए का वैल्यू आपका क्या आ गया, 17, बी का वैल्यू आपका क्या आ गया, 18। यही है आपका आंसर। कैसा लगा, एक बार आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करिए विदाउट हेजिटेशन, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए और अच्छे से सीख के जाइए। चलिए तो ठीक है, पोस्ट करिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। अब रोहन का प्रेजेंट एज आपको फाइंड कर देना है, ठीक है? तो क्या बोला है इसमें, एक बार वापस से अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला है, देखिए रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है। समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उन लोग दोनों का एज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे आफ्टर 3 ईयर, तो उसका मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले रोहन का एज लिख लेते हैं, रोहन का एज मान लेते हैं, रोहन का एज आर से, ठीक है? रोहन का एज आर से मान लेते हैं, ठीक है ना? और आपको चिंता नहीं करना, यहाँ लिखना नहीं है, आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म हम लोग दे देंगे आपको, फ्री में पूरा पढ़ना है, पीडीएफ भी ले जाइए आराम से, आपको लिखिए पूरा समझिए, यहाँ समझा दिया जा रहा है, बस वहाँ पे थोड़ा बहुत और रिवीजन कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए कि हम आर लिख रहे हैं रोहन नहीं लिख रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो आर मतलब रोहन, आर मतलब रोहन, तो आर मतलब रोहन, तो रोहन का एज मान लेते हैं एक्स, तो रोहन की मम्मी, रोहन की मदर, तो रोहन की मदर का एम मान लेते हैं, तो रोहन की मदर का एज क्या हो गया, एक्स प्लस 26,
ठीक है। लेकिन द प्रोडक्ट कब का दिया हुआ, आफ्टर 3 ईयर, तो दोनों में 3 ईयर ऐड कर लीजिए, क्योंकि 3 ईयर के बाद दोनों 3 साल बड़े हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि रोहन 3 साल बड़ा हो गया और उसकी मम्मी 3 साल बड़ी नहीं हो पाई, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों 3-3 साल बड़े होते हैं। तो दोनों में ऐड कर दीजिए x+3, उसकी मदर में भी ऐड कर दीजिए x, मदर में इक्वल्स टू लिखना है, थोड़ा गलती हो रहा है, ध्यान देना है। चलिए ठीक है, तो x+26+3, ठीक है। हाँ, तो x+29, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके आपको 360 आ रहा है, तो ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो x+3 इंटू x+29 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करिए, x को इससे, फिर x को 29 से, फिर 3 को x से, पहले पहले एक को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए x यहाँ पे x+29, समझ में आ रहा है, +3, 3 इंटू x+29, समझ में आ रहा है ना। एक बार x को पूरे इससे, फिर एक बार 3 को पूरा इससे, समझ में आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, 360, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है फिर, वाह, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ x को इससे मल्टीप्लाई करिए तो x² +29x, इसको x को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 29x, +3 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x, +29 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए 29 को आपको मल्टीप्लाई नहीं करने आ रहा है, तो 29 इंटू 3 कर लीजिए इधर, 9 3 27, 27 का 2, 3 2 6 7 8, 87 आ गया आपका। देखिए मल्टीप्लाई करना है आपको, बगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 360 एकदम आसानी से आपको बता रहे हैं, ताकि आपको ऐसा भी नहीं लगे कि मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, ऐसे समझ में आ रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, इसके आगे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो इसके आगे क्या होगा आपका, x² प्लस, देखिए दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा 32x, समझ में आ रहा है, प्लस 87, और आपका क्या आ जाएगा -360 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, देखिए इसको प्लस है, इसको हम लोग इधर भेज दिए बस। मैं देखिए 29 + 3 क्या आ गया आपका 32x, ये 87 है, 87 और इधर क्या आ गया -360, समझ गया, समझ में आ रहा है ना। समझ में पूरा आपको आना चाहिए, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका x² प्लस 32x, यहाँ पे 87 - 360 कितना आता है -273 इक्वल्स टू 0, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए वापस से क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, इसका और इसका मिलके। यहाँ पे बगल में एलसीएम निकालना आपको सिखा दिए हैं, एलसीएम निकालने में कोई कंजूसी नहीं। 3 9 27, 3 1 3, 91 का कैसे निकालेंगे, 7 से कटेगा, 7 1 7, 21, 7 से 21। अब आपको इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे करना है कि 32 लाना है, तो 7 3 21, 21 और 13 नहीं आ रहा है, 13 3 39, 39 - 7 32 आ रहा है, लिख लीजिए x² प्लस 13 3 39, 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो x² का x प्लस 39 कॉमन निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। कॉमन निकाले यहाँ से x, हम लोग x यहाँ से कॉमन निकाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से 7 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या बचा x प्लस 39 इक्वल्स टू 0, समझ में आ रहा है। अब पूरा में से x प्लस 39 कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस 39 पूरा में से कॉमन निकल गया आपका, तो x प्लस 39 पूरा कॉमन निकल गया, तो आपका क्या बचा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका यहाँ से -39, यहाँ से क्या आ गया x का वैल्यू आपका +7। तो चलिए वापस से क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एज बोला है, एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। किसी का एज आप माइनस में सुने हैं कि किसी का एज -100 हो रहा है, -10 हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है।
एज हमेशा पॉजिटिव होता है। आपका भी एज कभी 10 साल हो रहा होगा या 20 साल हो रहा होगा या 15 साल हो रहा होगा या 16 साल हो रहा होगा, कभी भी एज किसी का -15 नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपका एज क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज, एज तो आपका क्या होता है पॉजिटिव हमेशा। समझ में आ रहा है? तो रोहन का एज क्या हो गया, रोहन का एज तो हम लोग x माने थे, तो रोहन का एज तो 7 हो गया आपका। रोहन का एज तो आपका 7 आ गया। रोहन का एज तो आपका 7 आ गया। और उसकी मदर का एज क्या आ गया, उसकी मदर का एज 26 प्लस 7। 26 प्लस 7 क्या होता है, 26 प्लस 7 क्या होता है जल्दी बताइए। 33 होता है। तो एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है तो बढ़िया बात है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपको आराम से बन जाना चाहिए। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would take 3 hour more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक बार आप लोग अच्छे से एक बार अपने से क्वेश्चन पढ़िए, तब वापस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको। समझ में आ रहा है? एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लिए। ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन क्या बोल रहा है, ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would take 3 hour more to cover the same distance. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको ये तो पता ही होना चाहिए, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको 480 दिया हुआ है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, देन इट वुड टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो चलिए पहले स्पीड हम लोग मान लेते हैं, पहले स्पीड हम लोग मान लेते हैं, पहले पहले स्पीड वन मान लेते हैं हम लोग। स्पीड वन मान लेते हैं एक्स, स्पीड वन मान लेते हैं एक्स। तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 480 डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो स्पीड को डिवाइड में भेज दिए तो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम आ गया, तो t1 आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, स्पीड टू को हम लोग क्या मान लेते हैं, क्या बोला है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, तो x-8 कर देते हैं। आपका टाइम t2 कैसे निकलेगा, 480 डिवाइडेड बाई x-8। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देन इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब T2 माइनस T1 दिया हुआ है आपका 3, मतलब T2 को कवर करने के लिए 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है T1 से। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया? स्टार्टिंग से बताया फिर से। तो स्टार्टिंग में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है आपको, देखिए द ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है, तो उसका क्या बोल रहा है, एक बार जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, पहले जितना स्पीड था, तो पहले वाला स्पीड हम लोग मान लेते हैं एक्स। उसके बाद फिर क्या बोला, सेकेंड वाला बोल रहा है जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस वाला मान लिए। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हमको टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दिए हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला 480 बाई एक्स। हम लोग डिस्टेंस मतलब स्पीड एक्स लिए हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा 480 बाई एक्स। और टाइम टू क्या हो जाएगा, हम लोग स्पीड x-8 लिए हैं, तो 480 डिवाइडेड बाई x-8। क्योंकि डिस्टेंस तो हम लोग सेम ट्रैवल कर रहे हैं दोनों केस में, बस टाइम का अंतर है। एक में 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, एक में 3 घंटा कम लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए इसी में से आपको पता कर सकते हैं कि T2 माइनस T1 होगा या T2 माइनस। ठीक है, तो बस अब क्या करना है आपको, चलिए T2 माइनस T1 कर लेते हैं। T2 माइनस T1 कैसे करेंगे आपका, तो यहाँ T2 क्या दिया हुआ है आपका 480 x-8 माइनस T1 480 बाई एक्स। देखिए x-8
ये छोटा क्वांटिटी है इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए T2 बड़ा होगा और T1 छोटा होगा, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला पार्ट इसमें छोटा है, तो ये टोटल वैल्यू बड़ा होगा। लेकिन इसमें देखिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा है तो ये टोटल पार्ट बड़ा होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा है तो ये टोटल पार्ट छोटा होगा इससे। तो समझ में आ रहा है, इसीलिए हम लोग -T2 -T1 किए, उसका वैल्यू 3 आ रहा है। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको आपको माइनस करने आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे माइनस होगा, तो ठीक है पहले, हाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे माइनस कर सकते हैं हम लोग। तो पहले 480 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 480 को बाहर कॉमन निकाल लीजिए। तो 480 को बाहर कॉमन निकाल लीजिए, देखिए 480 को बाहर कॉमन निकालिए दोनों इक्वेशन से, यहाँ पे क्या बचा 1/x-8, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा -1/x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो 480, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को इधर भेज दीजिए, x-8 को इधर भेज दिया, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x-8 x इंटू x-8 इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो समझ में आ रहा है तो चलिए बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे करें कि यहाँ पे पेज को मिटाए थोड़ा सा, या फिर देख लीजिए, हाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ठीक है, फिर एक बार रब करके देख लेते हैं। हम्म इधर वाला पार्ट रब कर देते हैं, इधर वाला पार्ट रब कर देते हैं थोड़ा, इधर वाला पार्ट थोड़ा रब कर देते हैं, ताकि ये वाला सॉल्व कर सके आपको। और इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा, इसलिए आप लिखने का कोई टेंशन ही मत लीजिए। समझ में आ रहा है, लिखने का कोई टेंशन नहीं लेना है, सब पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करिए, सारा पीडीएफ में ले जाइए नोट्स, ठीक है। चलिए तब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 480 को इसी तरह रहने देंगे, 480 इसी तरह है। देखिए x माइनस एक ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा x-x+8, यहाँ पे देखिए x² -8x इक्वल्स टू 3, ये x कट गया। यहाँ पे देखिए आपका क्या बच रहा है 480 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट को उधर भेज दीजिए, 3 इंटू x²-8x। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ। अब क्या करिए, यहाँ पे 3 वाला पार्ट को यहाँ भेज दीजिए, तो 480 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 इक्वल्स टू x²-8x। समझ में आ रहा है, आप देखिए ये 3 से काट दीजिए इसको, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160, 160 इंटू 8 कितना होता है 160 इंटू 8। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फिर अभी ज़्यादा हम लोग रब नहीं कर सकते हैं। आपका यहाँ वहाँ क्या था देख लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा लिख लेते हैं ताकि आपको कुछ डाउट ना हो। तो यहाँ पे आपका क्या था 160 इंटू 8 था इक्वल्स टू, फिर क्या था x² -8x था, तो इधर हम लोग x² -8x लिख लेते हैं, x² -8x लिख लेते हैं। तो 160 इंटू 8 क्या होता है, देखिए 160 इंटू 8 बगल में लिख लीजिए, आपको नहीं करने आ रहा है तो 8 0 जा 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 1 जा 8 4 12, तो 1280 आ रहा है। अब इसको हम लोग 1280 इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका बचा x² -8x है, तो x² -8x, अब ये 1280 को इधर ले आइए, तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 1280 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 1280 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि इधर आपका 1 है तो 1 इंटू 1280 ही होता है। 1280 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 जा 4 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 6 जा 0, 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 2 20, 2 10, 2 5। बस अब आपको इन सबको ऐसे सेट करना है कि इनका सम या एडिशन करके -8x आना चाहिए, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? तो इनका देखिए, इनको ऐड करके देखिए, ऐसे ऐसे आप सेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। यहाँ दोनों में से x कॉमन आप निकाल सकते हैं। देखिए ये फैक्टर है, ये इसी से आ रहा है। देखिए कैसे करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 इधर आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये 40 यहाँ से आया और ये 32 यहाँ से आया। इन देखिए इन दोनों का सम सब्ट्रैक्शन एडिशन करके आपका -8 आ रहा है और 32 इंटू 40 करिएगा तो 1280 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40 में से एक्स कॉमन निकालिए तो क्या आपका बचा, एक्स माइनस 40 बचा आपका, प्लस 32 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ से क्या बचा आपका एक्स, एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ पूरे इक्वेशन में से x माइनस 40 कॉमन निकाल लीजिए तो x माइनस 40 आप कॉमन निकालिए पूरे इक्वेशन में से, x माइनस 40 कॉमन निकालिए तो आपका क्या बचा, x बचा, तो x यहाँ के लिए x लिख लीजिए। इधर से क्या बचा आपका प्लस 32 बचा, तो प्लस 32 लिख लेते हैं। अब यहाँ से क्या है आपका x का वैल्यू 40, यहाँ से क्या है आपका x का वैल्यू -32। हमको निकालना क्या था, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लोग स्पीड पहले x माने थे और दूसरा में x माइनस 8 माने थे, तो स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मतलब क्या आएगा आंसर, x इक्वल टू 40, x इक्वल टू -30 नहीं आ सकता है। तो क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन तो x माने थे हम लोग, तो x क्या है, x का वैल्यू 40 आ गया, तो आंसर आपका क्या आ गया 40, आंसर आपका क्या आ गया 40, आंसर आपका क्या आ गया 40। चलिए एक बार वापस आप देख लीजिए, तब तक एक बार कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करिए आराम से। समझ में आ रहा है, आंसर आपका क्या गया 40, 40 अगर आप इसका यूनिट भी लिख सकते हैं कि हम किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, एक बार आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। ठीक है फिर, थैंक यू। चलिए कुछ भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करिए, आपको पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यूट्यूब के मेरे वीडियोस के, उसमें आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, सारा का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सारा पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, हर एक चीज़ डिस्कस होता है वहाँ पे, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा।